नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम। मैं हूं आपके साथ अंशिका और कार्यक्रम में चर्चा चल रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं सृष्टि के बारे में कि सृष्टि की रचना कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किस लिए हुई और हमारा भी रचना क्यों की गई। आज इसी कार्यक्रम में इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और उनके साथ हमारी बहुत खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो एक बार फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन क्योंकि हमने सृष्टि के रचयिता के बारे में हमने और अपने बारे में काफ़ी बात कर ली है, मैं ये चाहूँगी कि कोई अब आप इस तरह का, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है, बेशक आपको ये सारे ज्ञान बाला गुरमचारी जी से मिला होगा, उन्होंने क्या कोई ऐसा आपको कोई और एक्सपीरियंस अपना बताया हो, कुछ साझा किया हो, कोई और उनके बारे में जानकारी हमें बताइए। सृष्टि के बारे में और भी थोड़ा कुछ बताना चाहते हूँ। जी बताइए प्लीज। देखिए, जो कुछ आसमान में है जी। सब कुछ लेके हमारा जन्म हुआ। हमारा अस्तित्व क्या है सब इंसान को समझना चाहिए। ठीक है जी। हमारा अस्तित्व है, हमारा शरीर में है क्या? पानी है, मिट्टी है, मर जाने के बाद तो मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल। हड्डियाँ है, ऊर्जा है और हमारा हवा भी है। पंचभूत छोड़ के तो हमारा कुछ नहीं है। हर वस्तु, हर पेड़ पौधे, हर जीव जंतु सब सृष्टि का मूल में पंचो तत्व है। वो क्या है? आसमान है, धरती है, मिट्टी है, धरती मतलब मिट्टी है, हवा है, पानी है, ऊर्जा है, सूरज है। ठीक। तो ये पंचभूत छोड़ के कोई सृष्टि नहीं होने सकता है। ये पंचभूत सृष्टि का आधार है। एक वस्तु का वस्तु है, वस्तुत्व है। तो पंचभूत को छोड़ के कोई धर्म नहीं हो सकता है। आदमी बनाने सीखेगा सूरज, आदमी हवा बनाने सीखेगा नहीं। इंसान पानी बनाने सीखेगा। पानी को छोड़ के, हवा को छोड़ के, धरती को छोड़ के, जो इंसान प्रकृति को सृष्टि नहीं किया, जी। प्रकृति आसमान से सृष्टि हुआ, प्रकृति आसमान का ही जरिया है जी। और हम लोग प्रकृति और आसमान का ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरिया है। पार्ट ऑफ जरिया है, पार्ट ऑफ गॉड है, पार्ट ऑफ अल्लाह है। हमको छोड़ के आसमान है। अगर हमको छोड़ के, आपको, इनको छोड़ के आसमान कहेंगे तो आसमान तो अंगो ही नहीं है। आप हिंदी में बताओ। ये कह रहे हैं कि जैसे आप, हम और जितने भी हम लोग हैं, प्राणी, पेड़ पौधे, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो आसमान तो अंगहीन हो गया, क्योंकि हम तो उन्हीं के से ही पैदा हुए हैं। बिल्कुल, उन्हीं के एक अंग हैं। उन्हीं के एक अंग है, तो वो तो फिर अंगहीन रह गए। যেমন আমার হাত বা পা যদি বাদ হয়ে যায়, जी। আমার নামই চেঞ্জ হয়ে যায়। হাত কাটা সংকট আছে, হ্যান্ডিক্যাপ সংকট আসছে। बिल्कुल। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर जैसे मेरा अगर एक हाथ ना हो या पैर ना हो तो फिर मैं क्या रहा, मेरा हाथ कटा, शंकर सरकार मेरा नाम हो जाएगा। हैंडीकैप संकट सरकार हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग को छोड़ के आसमान नहीं, हम लोग को छोड़ के प्रकृति नहीं, हम लोग को छोड़ के अल्लाह नहीं, हम लोग को छोड़ के ईश्वर नहीं, हम लोग को छोड़ के भगवान नहीं, हम लोग को छोड़ के देव देवी नहीं, और हम लोग खुद देव देवी भगवान है भाई। बिल्कुल। और हम लोग नहीं है तो उनका कहाँ स्थान है? उनको पूछने वाला कौन है? इंसान नहीं है। इंसान अगर नहीं अल्लाह बोल के पुकारेगा तो अल्लाह बोल के कोई है, कोई चीज किसको पता है? हम पुकारते हैं कुछ इंसान धरती में बोलता है अल्लाह अकबर। ठीक। अल्लाह अकबर का हमारा जितना जानकारी है, अल्लाह आसमान है, हुआ अकबर का मतलब सूरज है। सूरज को अकबर कहती है। ठीक। हम गलती कर सकते हैं, भूल कर सकते हैं, लेकिन हमको जितना जानकारी है। अब मुसलमान का मतलब है, मुसलधारा ईमान जो है वो एक असली मुसलमान है। और सभी धरती का इंसान मुसलमान है।
जो 800 करोड़ आदमी अभी है, जो अभी पैदा हुआ, पहले भी पैदा हुआ, बाद में भी पैदा हुआ, सब मुसलमान हैं। वो जो मुसलमान नहीं है मतलब वो ईमानदारी नहीं है, ईमानदार नहीं है, वो काफिर है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ मुसलमान, ठीक है, आप अल्लाह अकबर हम कह रहे हैं, लेकिन इंसान मतलब इंसान है। जैसे कि मैन मेड धर्म बार बार प्रेसिडेंट कहते हैं, मैन मेड धर्म के बिना हम हैं, लेकिन अगर हम नहीं है तो धर्म नहीं है, जो मैन मेड धर्म प्रकृति है। नहीं है तो हम भी नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है। तो इसमें इसका मतलब प्राइम कौन हुआ? प्राइम इसका मतलब हम हुए, क्योंकि हम महाआकाश का अंश हैं और हम धर्म लेके ही पैदा हुए हैं, विवेकाधीन है हम लोग। तो अगर हमारे बिना धर्म कैसे होगा? अगर हम ही नहीं होंगे धर्म नहीं होगा। लेकिन धर्म अगर मैनमेड धर्म नहीं होगा तो भी हम हैं। इसका मतलब साफ है कि इम्पोर्टेंट क्या है, और जो मैनमेड है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि अगर धर्म जो मैनमेड धर्म है, अगर उसका कोई अस्तित्व होता, ये जितने भी प्रकार के धर्म हैं, देवी देवताएं, गॉड, अल्लाह, भगवान, अगर ये सच में इतने ही पावरफुल होते तो हम अगर नहीं भी होते तो भी उनका अस्तित्व होता। उनका तो अस्तित्व हमसे है, हमारा अस्तित्व उनसे नहीं हम है। लोग नहीं है तो अल्लाह किसको बोलेगा? कौन बोलेगा? एग्जैक्टली। हम नहीं है तो भगवान किसको पुकारेगा? भगवान किसको कहेगा? ये तो सोचो भाई। बिल्कुल, ये एक छोटी सी सोच, हमें अब बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा इसको। तो इसलिए अभी सब एकजुट होना चाहिए। जी, धरती से व्यक्ति मालिकाना पहले हटाना चाहिए, बाद में आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ संविधान, आदमी का बना हुआ पॉलिटिकल पार्टी, आदमी का बना हुआ एजुकेशन धरती में नहीं चाहिए। धरती में ये चाहिए जो संविधान आसमान में है, प्रकृति में है, वही संविधान यहाँ लागू करना चाहिए। जो संविधान आसमान में है वही यहाँ होना चाहिए। जो भाषा आसमान के है वो हमारा भाषा होना चाहिए, वही धर्म हमका होना चाहिए। आसमान का सब कुछ, प्रकृति का सब कुछ हमारा जरिया होना चाहिए। तो आसमान प्रकृति को छोड़ के धरती में आदमी का बना हुआ कोई चीज का वैल्यू नहीं है। कोई इंसान अभी तक, कोई साइंटिस्ट अगर कोई रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा नीचे से, प्रकृति से, वो कुछ बनाने नहीं सकता। वो तो असेंबली करता है, वो कुछ बनाता नहीं है, वो चिन्हित करता है ये चीज ये है। लेकिन रॉ मटेरियल तो नेचर की है। हाँ। तब आप लोग पढ़े लिखे, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, बुद्धू है, बुर्बक है। तो 800 करोड़ आदमी तो बहुत होशियार है, हमसे बड़ा आदमी है, पढ़े लिखे है, ज्ञानी है, प्रोज्ञावान है, पैसा वाला है। तो हमारा ये तो 500 रुपया हमको एक आदमी दिया, ये एक अनुष्ठान में हमको गिफ्ट मिला। हाँ, हमको दिल करता है दारू पीने के लिए, पैसा नहीं है। सिगरेट पीने के लिए दिल करता है, पैसा नहीं है। आपका मालिक जो चैनल का ओनर है, चेयरमैन, वो हमको तो फ्री में चलाता है। हमारा बात सुनने का बाद वो इतना खुश हो गया। वो तो सनातन हिंदू है, लेकिन हमारा बात सुनने के बाद हमारा पूरा खर्चा वो उठाता है। अच्छा। इसलिए तो हम आगे बड़ा बड़ा बात करता है। हम उनको बोल दिया, अच्छा। हम जब जाएंगे वहाँ आप उनको साथ में लेके जाएंगे। अच्छा। नाथुराम गौड को तो मुक्ति मिल गया। नाथुराम गौड जिसको मारा गोली करके, उसको तो मुक्ति नहीं मिला। अच्छा। वो तो धरती का अभी भी भगवान है। तो जो आपका प्रश्न था उसी पे वापस आते हैं कि जो जिस अभिलाषा से महाकाश ने सृष्टि की रचना की, इंसान को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, सुंदर सुंदर फूल बनाए, पशु पक्षी बनाए, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि ठीक चल रही है, सिर्फ एक इंसान जिसको कि मैंने इतना स्पेशल केयर लेके एक चिंतन, एक मनन करने की शक्ति उसमें डाली, और वही मेरी सबसे बड़ी क्रिएशन ही खराब निकल गई, तो कहीं ना कहीं वो भी हमसे नाराज है। तो अब हमको तो मालूम था हम लोग बुर्बक बनेंगे, इसलिए वो दास बन के, विवेक बन के, चैतन्य बन के हमारा सबका समझ में है। लेकिन फिर भी तो हम नहीं सुधरे। लेकिन अब ये वक्त है कि अगर इस चैनल के जरिए बालक ब्रह्मचारी जी का जो उनकी गाइडलाइंस है, अगर हम उनको फॉलो करें तो क्या होगा कि जिस
इमेजिनेशन से हमें महाकाश ने सृष्टि किया, अगर हम उनकी उस पे खरे उतरे, उनके माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से उनकी आशाओं पे अगर हम खरे उतरे, तो फिर हर इंसान ही पास है, हर इंसान एक्सेलेंट लेके अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आगे जा सकता है। तो अभी भी वक्त है कि हम लोग खुद को बदलें। ये जो भी हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ये जो लोगों का विभाजन कर रहे हैं, उसको हमें ख़त्म करना होगा और एक परिवार की तरह रहना होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, किन्हीं का भी नाम लें, बिल्कुल, जब वो अपने बच्चों को लड़ते हुए देखेंगे तो बुरा ही लगेगा। बिगड़ते हुए देख रहे हैं, बिगड़ते हुए देख रहे हैं। हमारे माता पिता भी हमें यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़ाई करें, अच्छी तरह से सेटल हो जाएं, अच्छी जिंदगी इनकी बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए, समाज में उसको इज्जत रहे, और साथ में विवेक उनको इतना स्ट्रांग हो, इतना उनमें तमीज। विवेक तो स्ट्रांग है, हम उनकी सुनते नहीं हैं, उनका बात नहीं कोई सुनता है। मेरा मतलब ये है कि जो विवेक की आप बात कर रहे हैं वो भी, लेकिन एक विवेक जो बात करने की क्षमता और समझने की क्षमता दूसरे की होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको एक दूसरे को समझते हुए जीवन जीना है, किसी एक पर सारा भार नहीं आना चाहिए, जैसा कि आप भी कहते हैं प्रेसिडेंट। अब मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियोस लोग देखते हैं, ये एपिसोड्स लोग देखते हैं और बालक ब्रह्मचारी जी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में कुछ और हमें बताइए, क्योंकि हमें उनकी लर्निंग से बहुत कुछ सीखने को अलग मिलता है। देखिए, हमारा काम ही तो ये है। हाँ, हमारा एक काम नहीं करेंगे, हमारा मरने के बाद मुक्ति कैसे मिलेगा? हमारा काम है, जो बात महागुरु बालक ब्रह्मचारी वीरेंद्र चक्रवर्ती हमने बताया, उसने बताया तुम्हारा आसमान अल्लाह है, तुम्हारा आसमान ही भगवान है, सृष्टा है, ईश्वर है, गॉड है, वही तुम्हारा राम नारायण नाम है। इसी नाम से उसको पुकारो ना, वो तो बात करने के लिए खड़ा है। हम कभी भी राम नाम करता है तो सैल्यूट करके बोलता है आई एम हियर। आसमान हमको बताता है, हम बोलते हे राम नाम, आसमान हमको ऐसे सैल्यूट करके बोलता है आई एम हियर, यू कम हियर। ये तो सच्ची बात है भाई। राम नारायण तो हमारा दास बन के बैठा है। कोई अल्लाह भगवान गॉड तो अभी तक हमारा दास नहीं बना। कोई अल्लाह खुदा भगवान कोई इंसान का दास बन गया, बोलने से सब कुछ मिल जाता है, दिखाइए। हम दिखाएंगे राम नाम बात करता है, हम दिखाएंगे राम नाम अभी तक एग्जिस्टिंग है, हम दिखाएंगे राम नाम आसमान है, हम दिखाएंगे राम नाम प्रकृति का नियंत्रण करता है। बताओ हिंदी में। तो प्रेसिडेंट का ये दावा है कि बालक ब्रह्मचारी जो महागुरु हैं, उनके जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से राम नारायण राम ही महामंत्र है, आज के युग की महाध्वनि है, और वही एक सहारा है जिसके ज़रिए इंसान का जो इतना अधपतन हो चुका है, इतने हम लोग मानविकता से इतना दूर हट चुके हैं, चाहे जातिवाद के नाम पे हो, चाहे पॉलिटिक्स के नाम पे हो, किसी भी वजह से या व्यक्ति मालिकाना की वजह से, उससे उद्धार करके और अपने भले के लिए, पूरी जाति के भले के लिए, पूरे जो हमारे 800 करोड़ का परिवार है, सबकी भलाई के लिए हमारे पास एक ही सहारा बचा है, जो कि है राम नारायण राम की ध्वनि और उसका जाप। क्योंकि जिन्होंने भी इसको अपनाया है या जाप किया है या मेडिटेशन किया है, सबको ये लगा है कि राम नारायण राम उनसे बात करते हैं, उनके जवाब देते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम में फैमिली के जैसे बड़े होते हैं, हमारे सामने आके पूछते हैं बेटा क्या प्रॉब्लम है। उसी तरह से राम नारायण राम भी आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पर सच्चे दिल से राम नारायण राम को बुलाना होगा। अभी हम ये नहीं कहते कि अपना अपना धर्म छोड़ दीजिए, पहले आप राम नारायण राम को अपनाइए, देखिए आपको क्या प्राप्ति होती है, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, हर तरह से आपको सुकून मिलेगा। उसके बाद हम विचार करेंगे कि अब हमें राम नारायण राम के ही सहारे चलना है या हमें अभी भी मैनमेड धर्म की ज़रूरत है। आप तो सनातनी हिंदू थे जी, आप मुखर्जी ब्राह्मण हैं जी, हम तो ब्राह्मण नहीं हैं। अच्छा, हम तो फालतू आदमी हैं जी, नीचा जात है। अच्छा, आप बोलिए आपको क्या अनुभव है महागुरु बालक ब्रह्मचारी और राम नाम का, आपका क्या फायदा मिला बताइए। जैसे कि मैं पहले एपिसोड्स में भी बता चुकी हूँ, अभी मेरे को प्रेसिडेंट से मिले मुश्किल से 4 या 5 महीने हुए हैं।
ज़्यादा टाइम नहीं हो। मैंने तब ना संतान दल के बारे में सुना था, हाँ बालक ब्रह्मचारी के बारे में थोड़ी बहुत न्यूज़ आई थी, बस उतना ही पता था कि एक थे कोई वेस्ट बंगाल में। पर जब इनसे मिली मैं, और सच में जब से मैंने राम नारायण राम का जाप शुरू किया है, एक अजीब सा सुकून, कुछ थी मेरी भी पर्सनल प्रॉब्लम, हर किसी की होती है, बिल्कुल बिल्कुल। उसका मुझे जैसे कहते हैं ना यूँ इमीडिएट रेमेडी, ज़्यादा वक्त नहीं लगा, मुश्किल से 5 या 4 दिन हुए होंगे मुझे ये जाप करते हुए। जो प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी उसका सडनली निवारण हो गया, और वो प्रॉब्लम काफ़ी सालों से मैं भुगत रही थी। तो अब ये हम कहने को आप कह सकते हो कि शायद ये वही वक्त रहा होगा शायद ठीक होने का, वो तो फिर हर चीज़ में आप डाउट ला ही सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने सिर्फ यही एक नहीं, मेरे को मानसिक जितनी शांति मिली है, शारीरिक जो मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी वो बिल्कुल अब सॉल्व हो गई हैं। तो सब कुछ तो ये नहीं हो सकता कि सभी का यही टाइम रहा होगा, बिल्कुल। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये राम नारायण राम की महिमा है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद मतलब कि टीवी के सामने, चैनल के सामने ये क्लेम कर सकती हूँ, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, अगर जो मेरी प्रॉब्लम्स या मेरी बीमारी के बारे में जानते हैं, वो देख सकते हैं कि मई महीने से पहले मैं कहाँ थी और मई के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं कहाँ पहुँची हूँ। तो ये सब इसी का आशीर्वाद है। अच्छा, आप एक चीज हमको बताइए, आप ब्राह्मण हैं जी है ना? जी, नाम से। नाम से नहीं, काम से भी थे। अच्छा आपका घर में अभी शरणार्थी है? मैंने पूजा अरे पाठ करना, शरणार्थी कौन है भाई, ये तो बताओ। मैनमेड जो भगवान की मूर्तियाँ हैं। वो शरणार्थी है, आप समझ गए ना अभी? बिल्कुल समझ गए। अच्छा, आप उनको भगवान बोलती है और कोने में रख देती है, तो क्या खिलाता है उसको? उसको वही जो फूल से हम पूजा करते थे, पहले फूल चढ़ाते थे, पानी, मिष्ठान, जो भी भोग बनता है वो चढ़ाते थे। कितना देते थे? थोड़ा थोड़ा, उसका थाली कितना बड़ा है? इतना सा, उसका गिलास कितना बड़ा है? इतना सा गिलास। उसका सोने का लेटने का खाट कितना बड़ा है? वो जब वो भी नहीं है। रात को शयन दे देते हैं, पर्दा खींच देते हैं बस। वो कितना बड़ा जगह है? जहाँ मंदिर, जो मेन मंदिर है उसकी जगह होगी कुछ 4x3। और आप पालक में सोते हैं? हाँ, 6x6 के बेड पे। अभी आपका शरणार्थी अभी है कहाँ? शरणार्थी को उसका घर में भेज दिया ना? भेज दिया, वापस भेज दिया। तो इसी के साथ में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ आपसे जानने को मिला मैम, आपके एक्सपीरियंसेस भी सुनने को मिले, और उम्मीद है कि लोग भी इससे जुड़ेंगे, राम नारायण राम का जप करेंगे। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम नारायण राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप भी राम नारायण राम का जप करेंगे, और अगर मन में कोई सवाल आ रहा है तो निश्चिंत होकर टीवी पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का निवारण आपको बताया जाएगा। जो सवाल आपके मन में आ रहा होगा उसका जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं आप पूछ सकते हैं। संतान दल से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। 1 रुपये का दान देकर भी आप संतान दल के सदस्य बन सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।